बेहतर ये है कि समाजी राब्तों को मजबूत किया जाए और एक दूसरे से के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर तौर पर इस्तवार किया जाए। उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी आपस की जो छोटे लेवल की मईशत है उसको मुस्तहकम होने की और उससे कोई काम होने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप बड़े पिक्चर में देखेंगे तो उसकी बहरहाल सूरत हाल इस वक्त नज़र नहीं आ रही। एक्सलेंट शो। अयाज भाई के घर पे आज हम मौजूद हैं रैबिक के प्लेटफॉर्म से, और एक्सलेंट हॉस्पिटैलिटी। आज सी फूड जो है थीम है जो प्रोग्राम का वो सी फूड है, और बहुत सारी हैपनिंग्स थी जिसमें शहजाद भाई की बर्थडे जिसको हम सब ने मिलकर साथ सेलिब्रेट किया। उसके बाद शहजाद भाई और सत्तार भाई ने और भी इवेंट जो है वो अनाउंस किए हैं। बॉक्स पे का भी एक इवेंट अनाउंस किया है। एक जो प्रोग्राम है वो बिहारी कबाब का भी है, और फिर शहजाद भाई की तरफ से जिनकी आज बर्थडे थी उन्होंने भी डेट मांगी है। तो एक ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविटीज़ होने जा रही है। ये मेरे साहबजादे हैं, सबसे छोटे वाले सैयद अहमद हुसैन, जिसमें रैबिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट और जहाँ जहाँ सही इन्वेस्टमेंट करने की जगह है तमाम रैबिक मेंबर को हम बता सकें। तो इस सिलसिले में हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। आज हमारा सिर्फ गेट टू गैदरिंग है जो सैयद एयाज साहब ने तमाम रैबिक मेंबर के एजाज़ में दिया है, फिश पार्टी। एज आ जनरल सेक्रेटरी रैबिक 2022 आज जो हमारे जमा होने का मकसद है, ये मैंने क्योंकि रैबिक को तकरीबन मोर देन डेकेड हो गया है, तो मैंने इस सिलसिले में रैबिक मेम्बरान के एजाज़ में एक अशाइया रखा था, और उसमें जो उसकी ख़ास बात वो ये थी कि सिर्फ एक मखसूस फ़िश पार्टी है ये, तो फ़िश पार्टी रखी थी रैबिक मेम्बरान के एजाज़ में। तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी इस दावत को कबूल किया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस इवेंट में याद रखा और इसको बहुत अच्छे तरीके से, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जो आपने सेलिब्रेशन की, इसका मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे भी रब ऐसा मौका दे कि मैं भी आप लोगों की इसी तरह की खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करूँ। बहुत अच्छी बात है इब्राहिम भाई के साथ काम करने का, बड़े एनर्जेटिक, बड़े enthusiastic और बहुत मुश्किल में डालने वाले थे। और मैंने बोला सर ये आप रियल एस्टेट कहाँ बच गए, आपको आर्मी में होना चाहिए था। ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह प्रेसिडेंट है हमारे 5 साल कम से कम 5 साल। तो कलेक्टिवली हम क्या काम कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए या सोशली अपनी कम्युनिटी के लिए, हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? दोस्तियाँ जो हैं वो रिश्तेदारी में बदल जाती हैं और बैठे बैठे आपकी डील भी हो जाती है ना। तो ये इसका मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक एक्टिविटी सिर्फ खाने के लिए आए। एक्चुअली ये हमारा सोशल एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, और इस तरह की एक्टिविटियाँ फ्यूचर में भी होनी चाहिए। और फैमिली के साथ भी ये आप लोग करते हैं वो भी बहुत अच्छा है, और इस तरह से बहुत अच्छा है ये आपका इक़दाम है। सेमिनार्स कर सकते हैं, स्कॉलर्स को बुला सकते हैं, और बड़े अच्छे जो मार्केट के जो बिल्डर्स हैं, शहजाद भाई माशाल्लाह बहरिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह के और भी जो बिल्डर्स हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उससे ये होगा कि जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनको भी एक कमीशन कमाने का एक मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये आप लोगों का इक़दाम है। फराज कबीर साहब ने और खुर्शीद साहब ने अनाउंस किया है कि एक दावत हम रैबिक के इजाज़ में करना चाहते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम विद बिहारी कबाब। फराज कबीर साहब जो प्रोग्राम करते हैं उनके मसलन करने का अंदाज ये है, और फिर उसमें खुर्शीद साहब मामूल साहब में हो तो फिर क्या बात है। तो इंशाल्लाह 5 नवंबर को ये डन है, तो सब बिहारी कबाब का असल मजा आप चखेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने खास जोर दिया बिहारी कबाब पे। असल मकसद तो ये है कि एक गेट टुगेदर हो जाए, बस बिहारी कबाब ज़्यादा होनी चाहिए। आज हम रैबिक के इवेंट में मौजूद थे और ये मेरा पहला इवेंट था। अब्दुल सत्तार करार साहब का शुक्रगुजार हूँ, प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। 5 तारीख को फराज कबीर साहब और खुर्शीद साहब की तरफ से एक म्यूजिकल प्रोग्राम और
बिहारी कबाब खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और इसके बाद इंशाल्लाह शहजाद साहब ने भी शहजाद गिल साहब ने भी अनाउंसमेंट की है कि नवंबर के एंड में माशाल्लाह चाहे तो फार्म हाउस रख लें, चाहे तो दावत रख लें, उसका अरेंजमेंट करेंगे। अपने एजुकेशनल अपनी फील्ड से रिलेटेड सारे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी गैदरिंग होती रहे, मुख्तलिफ टाइप के सेमिनार हो। हमने कमेटी बनाई है इंशाल्लाह, वो भी दिसंबर तक एक पाकिस्तान लेवल पर एक सेमिनार करेंगे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। एक तो पहली वजह ये हमारे फराज कबीर साहब ने जैसे कर रहे हैं, वो हमारे रेबिक के मेंबर हैं। मैंने खैरपुर भेजा, काफ़ी वो सबने अपने अपने तौर पे जो है ना वो इस्लाम में जैसे सैयद अयाज साहब ने अपनी तरफ से कहीं भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान पहुंचने वाले जो सबसे पहले लोग थे फ्लड के बाद वो हम लोग थे। और देखिए ये जो गैर मामूली पूरे पाकिस्तान के जो मुआशी हालात है और इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसके नतीजे में रियल इस्टेट के ऊपर तो बहरान आना ही था। अब बहुत जल्द लोग ना बहुत, और हमें एंटरप्रेन्योर बनने में ना 20 साल लगे, 10-11 साल लगे। अब हमारे सामने के बच्चे वो आते हैं 3-3 साल में एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो उनकी इतनी मजबूत जो है ना बैक नहीं होती, इतनी मजबूत हैसियत नहीं होती, और हल्के से क्राइसिस में भी फिर उनको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो जैसे हमने मुल्तान DHA के साथ बात की थी, उनसे विज़िट की बात की थी, वो तैयार भी हैं, लेकिन फिर फ्लड आ गया तो वो प्रोग्राम हमारा रह गया। इस तरह हमने 2-3 वेन्यूज़ निकाले थे। भावलपुर DHA वाले भी हमारे से राब्ते में हैं, रैबिक मेम्बरान से, गुजरावाला DHA वाले भी राब्ते में हैं। तो लेकिन मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त किसी को भी सरमायाकारी का मशवरा देना जो है ना वो मुनासिब नहीं लगता। आपने रिफ्किया की बात की, रिफ्किया अपने हिसाब से तो खूब काम कर रही है, जो अपने हिसाब से उनको करना चाहिए वो उसमें भरपूर किरदार अपना अदा करेंगे। तो वैसे इस दफ़ा का जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर जो उसके अंदर जो रियल इस्टेट सेक्टर को जो है वो हुकूमत ने अपने निशाने पे रखा, और उसके नतीजे में जो रियल इस्टेट के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी है, उसके नतीजे में तो रियल इस्टेट का कारोबार अगले 2-4-5 साल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो मईशत के मजमूई जो बुनियादी इशारे हैं वो भी आपको मनफी रुझानात जन्म दे रहे हैं। 16% इंटरेस्ट रेट जिस मुल्क में होगा उस मुल्क में कोई और कारोबार, ना सनत लगेगी, ना रियल इस्टेट, ना कंस्ट्रक्शन, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन इन्वायरमेंट उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता ग्रोथ की। और खुर्शीद भाई और जुल्फ़िकार भाई ये मेरे उस्तादों में से हैं, और मसूद भाई। बात यह है कि इस 30 सालों के बाद पहली दफ़ा मैं किसी इदारे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ओहदे पे आया था, तो और हमारा टेन्योर 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि अपने दोस्तों को, अपने रुफ़क़ा को, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के ऊपर खुशामदीद भी कहा और मेरी रहनुमाई भी की, और मेरे हमरकाब रहे मसूद भाई और बाकी CEC के मेम्बरान, उन सब के एजाज़ में एक एशाइया बनता था। मेरी तरफ से ज़ाती हैसियत में ये जो है ना शुक्राना बिल्कुल मेरी तरफ से ड्यू था जो मुझे देना था। अयाज भाई बड़े प्यारे भाई हैं, इनकी खलूस वाली दावत हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये प्यार करने वाले आदमी हैं, लेकिन जो मैंने इसको पाया ना, मैं अपनी सोच से ज़्यादा इसको अच्छा पाया। बिलीव करें। थैंक यू बहुत मज़ा आया, और जो है हमारा ताल्लुक़ इतना पुराना है कि जब पहली एसोसिएशन बनी थी मलिक साहब के टाइम पे, उस वक़्त हम दोनों जूनियर थे, पोलिंग एजेंट, दोनों पोलिंग एजेंट थे, और हमेशा हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं। मोहब्बत वैसी की वैसी रही। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अयाज साहब ने आज इनवाइट किया, और ये मेरा रैबिक का पहला प्रोग्राम है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। आप जैसे नौजवानों को हम चाहते हैं कि आगे लाएं और इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नौजवान नस्ल हो, उसको अपने सीनियर से सीखने का मौका मिले, और जो है ना वो इस इंडस्ट्री की तरवीज और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच। मैं प्रेसिडेंट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इनवाइट किया ताकि मैं रैबिक का हिस्सा बन सकूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। हमें खुशी है कि आप हमारे मेंबर्स हैं, और माशाल्लाह मुझे आइंदा आप ही कोई रैबिक संभालना है।